औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आज हमारे एक दोस्त ने दावत दी है जामन। उन्होंने कहा कि हमारे डेरे पर बहुत ज़्यादा जामन है, तो आकर आप जामन उतारें। तो ये हम जामन लेने आए हुए हैं। तो जामुन उतारने की तरकीब मैं आपको बताता हूँ। पीछे वो जामुन उतारने लगे, कपड़े के ऊपर नहीं आना तुमने। इस तरह जामुन को उतारा जाता है। फाड़ भाई, फाड़ फाड़ पुत्र फाड़, इकट्ठे करो, कपड़ा हो रहा काम करना ना बेटा। इधर फाड़ सारे को पा, फटाफट कपड़ा उधर करना। सारे इकट्ठे करके पाओ, बिच इकट्ठे करो ना बेटा, इकट्ठे करके पाओ। नहीं बेटा, ओ बेटा तेरे को नहीं लेने, पूरा फड़ा, पूरा फड़ा, ऐसा नहीं लेंगे। फड़ा तू मुड़ी में लड़ावा तो मुड़ी रखा। बहुत मीठा जाकर जामुन का। अब तो जो सही ने थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लो ना, तो हो गए पा लांगे ना। नहीं नहीं, इधर पाओ, तो लांगा जो सही सही ने। इधर आओ भाजी, मैं इधर हाँ। पा फिर धो लांगे। ओए पीछे हो, बंद कर दे। ये आप देख रहे हैं कि जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा दरख्त है। उतारो उतारो, सारे उतारो। वो तो उतर गए ने, इतो तो उतर गए ने। नहीं नहीं, हम उतर गए ने बेटा, इतो उतर गए ने, इसे नहीं हो रहा है। हमारे दोस्त हैं हाजी असगर साहब, उनका डेरा है। उन्होंने डेरे पर मुझे दावत दी है। ये भैंसे हैं। बेटा ये मारेंगे, इनके पास नहीं जाते। ओए रखते, ये बच्चे हमारे जो हैं, ये जामुन इकट्ठे कर रहे हैं इधर से। ये आप देख रहे हैं। नहीं है सारे बेटा, जामुन फड़ो थलू, बाल्टी पाइए मेरा पुत्र। उन्होंने पता ज्यादा, तेन तो पता सारे खिले साबे साबे सारे फड़ो। गोबर लगे है। नहीं बेटा, गोबर लगा कपड़े के ऊपर जो है वो तो पकड़ो ना। बहुत ज्यादा इधर जामुन, ये आप देख रहे हैं। इतने ज्यादा जामुन है, ये आप देख रहे हैं।
पापा कब का है? आज हम जामुन उतारने आए हैं। हमें डेरे पर उन्होंने दावत दी है हाजी साहब ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो एक आदमी जो है वो काश्तकारी का काम कर रहा है। ये पीपल का दरख्त है बहुत बड़ा। ये जानवर की चारागाह है, जिनको पंजाबी में खुरलियां बोलते हैं। ये जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा, यहाँ से हम जामुन लेने आए हैं। ये साथ में बच्चे हैं हमारे। ये आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा जामुन जो है वो हवा के साथ नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे जगह साफ नहीं है। तो नाज़रीन करम, जामुन जो है वो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा जामुन का दरख्त है। इधर हम एक डेरे पर जामुन जो है वो लेने आए हैं, साथ में बच्चे मेरे आए हैं। तो जामुन पाको हिंद का मशहूर दरख्त है। ये किसी तारफ का मोहताज नहीं, जामुन का दरख्त जो है। तो नाज़रीन करम, जामुन जो है किसी तारफ का मोहताज नहीं है। हर बच्चा बच्चा इस दरख्त को जानता है। गर्मियों में मौसम बहार के बाद इसमें सावन और भादों में इस पर फल आता है। और ये आप देख रहे हैं, कदीम दौर में इसका सिरका तैयार किया जाता था। जामुन का सिरका आज भी तैयार किया जाता है, लेकिन लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कदीम दौर में इसका सिरका तैयार किया जाता था और अमराजे हार के लिए, यानी सफरावी अलामतों के लिए, गर्म मिजाज के लिए ये एक लाजवाब दुआ है। नाज़रीन करम, अफ़ाल व ख़वास में जामुन जो है वो तमाम गर्म अमराज के लिए, यानी सफरावी अमराज के लिए, हिद्दत को दूर करने के लिए और इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़ोफ़े मैदे के लिए, ज़ोफ़े जिगर के लिए इसका सिरका और इसके फल के ख़वास एक जैसे हैं। तो नाज़रीन करम, मिजाज में ये सर्द खुश्क दर्जा दोम में इसको तस्वर किया जाता है। नाज़रीन करम, ये इसकी जो गुठली है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इसकी गुठली जो है, इसका गुठली का मगज जो है, नाज़रीन करम ज़िया बीते यानी शुगर के लिए, शक्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कदीम तरीन दौर से ये एक दवा है। शुगर को काफ़ी हद तक दूर करने में और पेशाब में शक्कर आने को इंतहाई मफीद तरीन दवा है ये गुठली जो है। और इसके अलावा इसकी जो लकड़ी है, जामुन की जो लकड़ी, इसको जलाकर इसकी राख जो है वो बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाता है कदीम दौर से। दांतों के जुमला अमराज के लिए, मांसकुरा, दांतों का हिलना, दांतों से खून आना वगैरह वगैरह के लिए, यानी दांतों के जुमला अमराज के लिए। नाज़रीन, जामुन जामुन का रुब और आम का रुब दोनों मिलाकर बंगाल में कसरत के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। और वहाँ ये दुआ मशहूर है गर्मी के अमराज दूर करने के लिए, हार नज़ला ज़ुकाम के लिए और पेचिस के लिए और खून की कमी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल को भी और इसके जो है वो इसकी गठली को भी शुगर के लिए। मैं बिल्कुल यहाँ ताज़ा जामुन जो है वो खा रहा हूँ, काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ेदार इसका फल है। तो यहाँ हमारे दोस्त हैं हाजी असगर साहब, उनके डेरे में पर आया हूँ। तो काफी बेटा खा लो उधर जाके। तो जामुन जो है वो मशहूर निबातात है, निबातात की किस्म है। तमाम तरीफे अल्लाह ही के लिए है जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला है। इनमें रंग व बू रखने वाला
और इनमें अजीबो-गरीब फाल बकवास और इंसानी सेहत के लिए बीमारियों को दफा करने के लिए जो रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जोहर इन नबातात में पिन्हा रखे हैं, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन, जामुन का रुब भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका शरबत भी तैयार किया जाता है, इसका निचोड़ का इसका रुब इनका का शरबत भी तैयार किया जाता है। ज़्यादातर इसका सिरका बनाया जाता है, सिरका जामुन, और इसके फल, ताज़ा फल का भी खाने का वही फ़ायदे हैं। और इसकी गुठली को साइड में खुश्क कर लिया जाता है। गुठली के अंदर जो मगज़ है और आम की गुठली के अंदर जो मगज़ होता है, दोनों को बराबर वजन पीस लिया जाए और बच्चों के हरे पीले दस्त के लिए और बड़े लोगों के दस्तों के लिए और कोहना दस्तों के लिए, यानी जो पुराने दस्त हैं उनको दूर करने के लिए एक लाजवाब दवा है। नाज़रीन, पूरा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में गठली जामुन, गठली आम और हलीला स्याह, ये तीनों बराबर वजन जो है एक माशा सुबह दोपहर शाम पानी के इस्तेमाल करने से हर किस्म के पेचेस दूर हो जाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के हों। छोटे बच्चों को अगर आपने इस्तेमाल करानी है तो फिर रत्ती डेढ़ रत्ती इस्तेमाल किया जाता है। अगर बड़ों को इस्तेमाल करना है तो फिर वो माशा डेढ़ माशा इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं, मैं आपको जामुन और भी उतार कर दिखाता हूँ और साथ में डेरे का मनाजर भी दिखाता हूँ। ये बच्चे जो हैं हमारे, ये जामुन उतार रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जामुन का फल है। अच्छा बेटा, तो जामुन के मुख्तसर से फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। ख़ास तौर पर इस मौसम में ये डेरे, ये जानवर, ये दरख्त, इनके साए, आप तो लोगों के लिए, ये देखें ये जानवरों का चारा है खेतों में, तो अब तो लोगों के लिए सिर्फ ये चीज़ें जो हैं नायाब होती जा रही हैं। मैंने को नहीं मारते बेटा, बेटा मैंने को नहीं मारते, बेटा बेजबान को नहीं मारते। कपड़ा चुको, कपड़ा चुको। ये बच्चे हमारे आप देख रहे हैं साथ में मेरे आए हुए हैं और ये जामुन भी इन्होंने जमा काफी कर लिए हैं। ये आप देख रहे हैं। बाल्टी में भी पड़े हैं। हाँ बेटा, तो कपड़ा तो नीचे नहीं बिछाना, वो गोबर से गंदा हो जाएगा। मैं अभी अभी आपको उतार के देता हूँ, मैं अभी आपको उतार के देता हूँ जामुन किस तरह उतारने हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जामुन को इस तरह एक कपड़े में गिराया जाता है ताकि नीचे ना गिरे, जो कि नीचे जमीन और यहाँ ये आप देख रहे हैं मवेशी जो है शाह परिवार में तो सारे हाँ ये डाल लो। आओ शाह पर पाओ ना तो दस रहा तो इधर डेरे पर एलोवेरा लगा हुआ है जिसको कुआर गंदर या गीकवार कहते हैं। इधर ये आप देख रहे हैं कंज का बूटा पौधा है, ये आप देख रहे हैं ये कंज का पौधा है इस डेरे पर। उधर वो जानवरों का चारा जो है वो काट रहे हैं। सारे जमा करो बेटा, सारे जमा करो जामुन। बेटा बुरी बात, नीचे उतर दो, नहीं दोनों नीचे उतरो, आदर नीचे उतरो, ईंटों से गिरना जाना। सारे नीचे है ना जमा कर लो। काम तुम करते को नहीं, तंग करते हो मेरे नाल आके तुम। हाय बेबी, हाय बेबी, भैंस की बेबी, हाय बेबी, क्या नाम है आपका बेबी?
हाय बेबी, क्या नाम है आपका? वो बड़े प्यारे बच्चे हैं ये तो। ओए ओए ओए, ये आपके कान भी हैं? ओए 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 ओए, ये तो लड़ने लगा हमारे साथ। ओए 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 ओए, ठहरे, ये तो झगड़ा करने लगा। बेबी क्या नाम है आपका? बेटा अपना नाम है। आपका अच्छा नाम है? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। इसका नाम है शेरफुल्ला। नहीं नहीं, इसका नाम है लूरा। लूरा लूरा इसका नाम है। जा बड़ ना करो, चारा खाने दो उनको। लूरा इसका नाम है। लूरा चारा खाने दो बेटा उनको, ना करो। पूछ मारी है। जामन करना नहीं, थले जिन्हें भी डिगे सुक्की जगह से सारे इकट्ठे करी जाते मसला की है तेन खेडे तेन पता पाई जाता उस बाल्टी पा सारे। ये मुझे धोखे दो थोड़े से जामन। तो जामन जो है ये कदीम तरीन दौर से इसको जाना और पहचाना जाता है। ये आप देख रहे हैं। तो ढक्कन में डाल के धोखे दो। तमाम सफरावी अलामतों के लिए, हरारत जिगर और हरारत मैदे को बुझाने के लिए इसका सिरका इस्तेमाल किया जाता है, या इसका ताज़ा फल इस्तेमाल करने का फायदा एक ही है। आप कोई भी इसका अंग इस्तेमाल करेंगे तो फायदा वही मिलेगा आपको। तो नाज़रीन किराम, कदीम दौर में जब जानवरों को पेचिश का अर्जा हो जाता था तो इसके पत्ते खिलाने से जानवरों को पेचिश का अर्जा भी दूर हो जाता है। धोख दो बेटा। तो आज हमने खूब पेट भरकर यहाँ से जामुन खाए हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है। ओ तो धोके ले आ बेटा। ये आप देख रहे हैं, आप भी खाएं बेटा। रख दो बेटा, तो शापर नीचे रख दो, कि इधर नहीं बैठा उधर साइड पर रखो, क्या कर रहे हो? ये रब्बुल इज्जत के जमीन पर बखेरे हुए खजाने हैं सच में। वो नीचे गिरे हवा के साथ, हवा के साथ, बारिश के साथ जो पका हुआ फल होता है वो गिर जाता है। आकर दरख्तों की टहनियों पर जानवर बैठते हैं, परिंदे, तब ये नीचे गिर जाता है। अगर नीचे से जमीन साफ हो तो फिर तो मसला नहीं होता। अगर मवेशी वगैरह बांधे जाएं तो फिर नीचे गोबर वगैरह होता है, नीचे फिर नहीं उठाने चाहिए। आज भैंस का दूध भी पीना है। हाँ, ताजा दूध वो है उसके थनों से। बोल तुम चटन मार दी फिर और मार दी। अगर और दोनों खा ली ना फिर कुछ नहीं कहती, फिर आंस को ना दोनों कटवाती है, फिर दिया लता छाड़ दी फिर मार दिए। बड़े ये भी बात है। तो एलोपैथिक जो तरीका है इलाज है, उसमें भी जामुन से काफ़ी ज़्यादा अद्वियाँ तैयार होती हैं शुगर के लिए। और ख़ास तौर पर होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसे एक जो है वो मदर टेंचर तैयार होता है। और पुराने ज़ख्म जो हैं शुगर से ना बढ़ते हों उसके लिए, और क्यू ताकत में इसको इस्तेमाल करते हैं। आम होम्योपैथिक डॉक्टर उसको जानते हैं और काफ़ी दुनिया पूरी में शोहरत रखने वाली वो दुआ है। और शुगर को, बढ़ी हुई शुगर को दूर करने के लिए काफ़ी वो मशहूर दवा है। तो
इसकी जामुन की एक पोटेंसी तैयार होती है, जामुन होम्योपैथिक तरीका इलाज। ये धो के लेके आओ बेटा, साफ पानी से, साफ पानी से धो के लेके आओ। ध्यान दे, इधर आओ। ये ले मेरे, हम खाते हैं। ओ बोला ये जानवर अब बोल रहे हैं, अपने मालकों को बुला रहे हैं दूध धोने के लिए, या कह रहे हैं हमें चारा आके डालो। अब वहाँ चार डरा हुआ है। डरा नहीं बेटा, वो अपनी मामा को बुला रहा है। डरना किससे है? आवे आवे चूंगा मार ले पास फैक्ट्री तो यही रास्ता। पास फैक्ट्री तो निकल जाना, साढ़े को तो निकल ही जाता। तो बड़ी मुश्किल के साथ मैं डेरे की छत पर आया हूँ, ये आप देख रहे हैं। इर्द गिर्द का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं डेरे की छत पर आया हूँ, यहाँ पर जामुन बहुत ज्यादा है, तो अभी मैं उतारने लगा हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो छड़ी मैं के साथ हिलाऊंगा। तो ये नीचे गिरेंगे और बच्चे जो हैं वो उठा लेंगे। छड़ी के साथ मैंने नीचे गिरा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो बच्चे जो है नीचे से इकट्ठे कर रहे हैं, जामुन नीचे गिरे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। तो छड़ी के साथ नीचे बच्चे जो हैं वो जमा कर रहे हैं। बेटा सब का जमा कर लो। सब जमा कर लो। हम्म, ये आप देख रहे हैं, डेरे की छत पर भी बहुत ज्यादा जामुन पड़े हुए हैं, लेकिन इनको दोनों के बगैर नहीं खाने चाहिए। तो छड़ी के साथ बहुत ज्यादा मैंने जामुन नीचे गिराए हैं, ये आप देख रहे हैं। डेरे की छत पर मैं खड़ा हूँ, बहुत ज्यादा मैंने जामुन जो है नीचे गिराए हैं, बच्चों जमा कर रहे हैं। बेटा बस, अब मेरी बस हो गई। दस लेने पता कहदा मसला तेन बेटा। सारे जाम थले थोड़े छड़े ने भाजी एक ही करिए, बच्चे साढ़े फिर नवाब आदमी है, नवाब आदमी पढ़ने नहीं सारे जामुन थोड़ा ये खूबसूरत जाम चमकन दे चलो इकट्ठे कर, मैं आना पिया सुनते ही नहीं पिया सारे। बस सही है, साफ जमीन ते डिगे ने, साफ जमीन ते डिगे ने बेटा, सारे इकट्ठे कर लो। तेरा जमीन ते खजाना बिखरिया है, सेहत का खजाना। तो ये जामुन हमसे जमा हो सके हैं क्योंकि गर्मी की बड़ी शिद्दत है।
बस इसलिए कि हम जामन जो है वो जमा कर सके हैं। गालबन 3-4 शेर होंगे। तो डेरे की रौनक मैंने आपको दिखाई है, साथ में जामन के ख्वास भी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किए हैं।